तो ये 5th वीडियो है इस सीरीज़ का और टैली के बारे में सीखने का। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, कि इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अभी लेडजर्स के बारे में बात हो रही है, यूनिट और ग्रुप्स के बारे में बात हो। तो ये सब इन्वेंट्री के अंडर आता है। और फिर गोडाउन, परचेज, सेल्स विथ आइटम, स्टॉक समरी। ठीक है, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरेटिकली। ठीक है, तो स्टॉक आइटम्स। ठीक है, इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक ग्रुप्स क्या होता है पहले वो बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट का ग्रुप और फैमिली होता है। ठीक है, इसमें ग्रुप में आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारे आइटम्स हैं वो एक साथ हो गए एक परचेज से बिल में। ठीक है, कि इस ग्रुप के आपने कब, मतलब ग्रुप माने क्या होता है, जैसे कि खाने का ग्रुप अलग होता है कि खाने में क्या हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू बादाम वगैरह, ये सब आपने लिए खरीदे। और कपड़ों में, टी शर्ट्स में हुडीज़ वगैरह, लोवर जैकेट्स, ये सब कपड़ों में आ जाते हैं। तो ये सब ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और ये ही स्टॉक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब स्टॉक आइटम्स क्या हो गए कि पर सिंगल पीस, क्योंकि लार्ज साइज का हुडी दे दो, टी शर्ट दे दो, ये सिंगल स्टॉक आइटम्स हो गए। 1 किलो काजू दे दो, बादाम दे दो, ये अलग अलग आइटम। ठीक है, अब यूनिट ऑफ मेजर्स। ठीक है, अब मेजर्स क्या होते हैं, मेजर्स यानी कि वो एक किलो है, वो ये किलो के भाव में आता है, ये लीटर के भाव में आता है, ये साइज़ के भाव में आता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये ठीक है, इसमें क्वांटिटी नहीं चलती है। और गोडाउन और वेयर हाउस का नाम आपको पता चल रहा होगा कि रखने की लोकेशन। ठीक है, रखने की, कि आप रखते कहाँ हो अपने सामान को, मेन शॉप में, वेयर हाउस में, या गोडाउन में। ठीक है, और परचेज विद सेल विद आइटम्स का मतलब होता है, मतलब ये तो जीएसटी का पूरा एक बिल ही हो गया कि इसमें क्या क्या आता है। मतलब जैसे कोई आइटम आपने लिया तो उसका नाम आना चाहिए, उसको कितनी क्वांटिटी ले रहे हो। ठीक है, उसकी रेट क्या है, अमाउंट क्या है। ठीक है, पर पीस रेट होती है, और फिर टोटल अमाउंट होता है, जीएसटी कितना लग रहा है उसके ऊपर, फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी बन रही है। ठीक है, तो ये परचेज में, और मतलब जो वाउचर है वो जो बिल बनता है उसमें आता है। अब स्टॉक समरी में, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास थे 100, उसमें से 60 चले गए। ठीक है, तो बचे 40। ठीक है, इनवर्ड, परचेज, आउटस्टैंड सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और स्टॉक समरी में जो आता है वो है ओपनिंग स्टॉक, इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक वैल्यू। ठीक है, ये सब आपका स्टॉक समरी में आता है। ठीक है, अब हम इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। और अभी तक आपने अगर जो बाकी के 4 वीडियो से नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाओ, प्लीज़ देखो। काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन और अच्छे से मैंने बताया है, और वो 2026 के हिसाब से है, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब अपना टैली ERP9 आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले बैक जाएंगे, बिल्कुल बैक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पूरा बैक चले जाएंगे। अगर आपका पहले से ओपन है, और अगर आपने ओपन नहीं किया तो सही बात है। ठीक है, ये मेरा पहले से ओपन था इसलिए मुझे बैक जाना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे शट कंपनी का ऑप्शन है, शट कंपनी हम कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका यहाँ से आएगा। ठीक है, सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, और हम अपनी जो कंपनी हमने बनाई है वो हम सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी कंपनी ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी ओपन हो गई। यही है हमारी कंपनी जिस पर अभी तक हम काम कर रहे हैं, मतलब इस वीडियो में। ठीक है, वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपका थोड़ा सा सही लगे, नॉलेजेबल लगे। ठीक है, तो वो मेरे लिए रिवॉर्ड होगा। और इतना मैं आपको बता रहा हूँ तो प्लीज़, मैं एक रिवॉर्ड का हकदार तो हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपके लिए स्टॉक आइटम्स इन्वेंट्री के अंडर आता है, तो हमको सिर्फ इन्वेंट्री वाउचर्स में जाना है, या फिर इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में, ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। वाउचर्स का तो बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। ठीक है, जैसे कि लेजर्स बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फो में जाना पड़ता है, वैसे ही हमें ग्रुप्स और आइटम, स्टॉक आइटम वगैरह ये सब बनाने के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना पड़ेगा। अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो सब यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, गो डाउन, रिकॉर्डिंग लेवल्स, वाउचर्स टाइप, कॉपी, एलोकेशन डिटेल्स और क्विट। ठीक है, तो स्टॉक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे।
और यहाँ पे ये शॉर्टकट्स आ रहे हैं, ठीक है। फीचर्स में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या क्या ऑन करके रखना है, ठीक है। बेसिकली जब भी आप परचेस का कोई वाउचर या सेल का वाउचर बनाएं तो उसके फीचर्स में जरूर सिलेक्ट कर लें कि आप सैलरी का बना रहे हैं तो पेरोल को यस कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अकाउंटिंग, अब यहाँ पे आपको एक मिनट, यहाँ पे पेरोल कहाँ है, यहाँ पे होगा, एक मिनट, इन्वेंट्री, हाँ ऊपर है ना पेरोल। ये देखो, सैलरी आप अगर किसी को दे रहे हो, सैलरी का बना रहे हो, तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा आपको। तो आपका अगर कोई इशू आ रहा होगा, जैसे कि अभी मैं नहीं बना रहा हूँ तो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। तो मेनली आपको सैलरी में अगर किसी को देना है तो आपको उसकी एक्सैक्ट सैलरी और उसका TDS कितना कट रहा है वो सब एनेबल करने के लिए यहाँ पे पेरोल को यस करना पड़ेगा, ठीक है। उसका PF कितना कट रहा है ये सब आपको, अगर आपको एंट्री अच्छे से करना है तो यहाँ पे पेरोल को यस करना पड़ेगा, और नहीं तो दिक्कत आता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या आता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब मैं बनाऊँगा उसको, ठीक है। तो अभी हम कंपनी फीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्टॉक ग्रुप्स, ठीक है। स्टॉक ग्रुप्स आप यहाँ पे सिंगल स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी क्रिएट नहीं है, ठीक है। स्टॉक ग्रुप्स, अब स्टॉक ग्रुप्स यानी कि क्लॉथ्स का ही होगा, ठीक है। प्राइमरी और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम नीडेड, नो, यस कर दें, यस कर देते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी, हाँ पर पीस रेट भी तो चाहिए ना, ठीक है। एक हो गया, अब हमें ड्राई फ्रूट्स का भी करना है। ड्राई फ्रूट्स इसको भी यस कर देंगे, और ये 2 बन गए, ठीक है। अब हम इसमें बैक जाएंगे और डिस्प्ले में जाएंगे, और हमारे क्लॉथ्स और ड्राई फ्रूट्स के जो स्टॉक ग्रुप्स हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बैक जाएंगे, और यहाँ पे आप अल्टर में, तो आपको मैंने बता ही दिया था कि आप उसमें अगर आपको चेंज करना है, वैसे यहाँ पे अल्टर में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ओके, मतलब अल्टर में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें कुछ बनाया ही नहीं है ना, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें कुछ बनाया नहीं है। पर जैसे हम यहाँ पे करना चाहें तो अब यहाँ पे हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लाइक टी-शर्ट्स, ओके, क्लॉथ्स, यस, हुडीज, क्लॉथ्स, यस, लोअर, क्लॉथ्स, यस। अब काजू, वैसे कैश्यू बोलते हैं इसे, पर ठीक है। और आलमंड्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कंट्रोल A दबाएंगे और ये देखो कितने सारे बन गए स्टॉक ग्रुप्स, ठीक है। पर एक क्लॉथ्स के अंडर आते हैं, ऑल आइटम्स, आलमंड्स, ये मल्टीपल ग्रुप्स बन गए गाइस। मैं एक्चुअली थोड़ा ट्रिकी टेस्ट ले रहा था कि आप लोग कमेंट करो, ठीक है। क्योंकि देखो आप देख सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि देखो अभी हम स्टॉक ग्रुप्स में ही हैं और मैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स में अल्टर में एडिट कर रहा था, ठीक है। तो उसने, टैली ने अपने आप डिटेक्ट कर लिया और उसने अपने आप ही, अब देखो डिस्प्ले में आप चाहोगे तो ये देखो, तो ये अभी ग्रुप्स ही बन रहे थे, ठीक है। देखो मैं से वैसे थोड़ा ट्रिकी कर रहा था, ठीक है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आप ग्रुप्स के सेक्शन में हो तो ग्रुप्स ही बनेंगे, ठीक है। इससे आइटम्स नहीं बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आइटम तो अभी हम ऐड करेंगे ना स्टॉक आइटम्स में जाके, ठीक है। तो आप अल्टर से चेंज कर सकते हो, डिस्प्ले से देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो क्रिएट सेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम जाएंगे स्टॉक कैटेगरीज में। स्टॉक कैटेगरी में हम क्लॉथ्स को कपड़े की कैटेगरी दे देते हैं, कपड़े, ठीक है, यस कर दो। और ये हो गए हमारे, क्या बोल देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। 2 हमारे स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट हो गई। कैटेगरी को डिफाइन करना ज़रूरी है कि कौन सा, वैसे कैटेगरी ग्रुप्स भी कैटेगरी का ही काम करते हैं एक तरह से, ठीक है।
क्योंकि आपको पता होगा ना कि ये जो क्लॉथ्स, अब क्लॉथ्स को कौन सी और कैटेगरी में डालोगे? क्लॉथ्स के अंदर तो सारी क्लॉथ्स आ ही रही हैं, चड्डी बनियान तक सब आता है, ठीक है। तो ग्रुप्स और कैटेगरी एक ही बात कर सकते हैं और बाकी ये सब सेम ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम्स में आप यहाँ पे डाल सकते हो सपोज सॉफ्टिलॉन टी शर्ट, ठीक है। एक टी शर्ट है, प्राइमरी नहीं क्लॉथ्स में, ठीक है। और कैटेगरी हमारी रहेगी कपड़े, और यूनिट अभी हमने बनाया नहीं है, ठीक है। और इसकी जीएसटी रहेगी 5 और वैल्यू रहेगी ओपनिंग, एक मिनट, वैल्यू रहेगी 560, ठीक है। अब मेन लोकेशन हमारी मेन लोकेशन है, अमाउंट हमारा, ठीक है। मेन लोकेशन ही रखा है, अभी गोडाउन भी हमने बनाया नहीं है, ठीक है। तो यस कर देंगे अब, ठीक है। सब कुछ हमने इसमें भर दिया है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे रहेगा काजू, इसे डबल ए देंगे क्योंकि एक बार जो नाम आपने इसमें डाल दिया उसे आप दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। काजी डाल देते हैं, काजी। प्राइमरी में हम इसे डालेंगे ड्राई फ्रूट्स में, इसमें डालेंगे के में नॉट एप्लीकेबल, इस पर रखेंगे 10% जीएसटी, वैल्यू रहेगी 566 और इसे भी रखेंगे मेन लोकेशन पे, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा बन गया, ओके। तो ये मल्टीपल वगैरह सब सेम रहता है, ठीक है। इसे फालतू क्यों टाइम देना। अब आता है यूनिट ऑफ मेजर्स, ठीक है। अब इसमें यूनिट मेजर्स माने मैंने आपको बताया था कि किलो, लीटर्स, ग्राम्स, ये सब रहता है, ठीक है। तो सिंबल रहेगा हमारा कपड़े का रहेगा एल कॉमा एक्सएल कॉमा, नहीं यूनिट तो एक ही होगी ना यार, तो इसे अपन एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मल नेम लार्ज, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 नहीं 2 डाल देते हैं, अरे ये बैक स्पेस दबाने पे यहाँ पे बैक ही करते हैं, 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेल हो गया। अब हम यहाँ पे एल भी डाल देंगे और इसे भी 2 डाल देंगे और इसे भी एक्सेप्ट कर देंगे, और यहाँ पे अब हम केजी डालेंगे, इसमें हम 1 करेंगे, नहीं इसमें 2 कर देते हैं, और यहाँ पे ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिट्स हैं वो केजी एल एक्सेल में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम भी दे दिया था लार्ज, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आपको कि बिल्कुल इसमें अल्टर में आप चेंज कर सकते हो, बाकी इसमें क्या ही बताना। गोडाउन हमारे पास एक ही है, मेन लोकेशन। अब हमें इसे दूसरा भी बनाना है, जिससे हमारी जो मेन लोकेशन है वो हमारी आ जाए ग्वालियर, ठीक है। और ये हमारी अंडर प्राइमरी रहेगी, प्राइमरी यानी कि अलग से, ठीक है। अवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, यस कर देते हैं, ठीक है। अब एक रहेगी भोपाल, ठीक है। ये भी हमारी प्राइमरी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे और डिस्प्ले में देखेंगे तो हमारी मेन लोकेशन के अलावा 2 लोकेशन और आ गई। अभी तक हम मेन लोकेशन ही सिलेक्ट कर रहे थे, पर अब यहाँ पे हम 3 लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे गोडाउन्स भी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। इस तरह से आप नई लोकेशंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब रिकॉर्ड लेवल्स, स्टॉक ग्रुप्स, ठीक है। मतलब रिकॉर्ड लेवल्स यही होते हैं कि जो आप पहले बना चुके हैं वो आपको शो होंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप्स में हमने क्रिएट किए थे, हालांकि हमने ये सोचा था कि ये आइटम्स हैं, बट हमने ग्रुप्स में ही क्रिएट कर दिए थे। वो मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिकी बता रहा था थोड़ा, ठीक है। तो ये क्रिएट हो गए, ओके। अब स्टॉक कैटेगरीज हमने 2 ही बनाई थी, कपड़े और कहा इसलिए बनाया क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स का पहले ही ग्रुप बना दिया, ठीक है। और एक ही नाम से 2 नहीं हो सकते। स्टॉक आइटम्स, ठीक है, बलराम बैंक, ये सब हमारे, हालांकि आइटम सिर्फ ये हैं,
टी शर्ट और टी शर्ट ये वाली, ठीक है। बाकी ये और काजी, ठीक है, ये जो हैं ये लैडर्स हैं, ये इसमें शो हो रहे हैं, इन्हें हम लैडर्स में क्रिएट किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्विट करेंगे और वाउचर्स टाइप ये सब, ठीक है। तो अभी हमने जिस बारे में बात की थी वो मतलब जिस बारे में बात करनी थी वो थी स्टॉक ग्रुप्स, वो मैंने बता दिया, स्टॉक आइटम्स, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर्स किलोग्राम वगैरह, ठीक है, गोडाउन और परचेज सेल आइटम, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी तो एक मतलब यही होती है, मैंने आप जैसे कि ये था, स्टॉक समरी में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, ठीक है, लाइक 100, तो हमने इनवर्ट परचेज और कर लिया, ठीक है, परचेज कर लिया हमने 60 परचेज कर लिया, 160 हो गया, ठीक है। फिर से आउटवर्ड यानी सेल, हमने उसमें सेल कितना किया, 40 सेल कर दिया तो 120 बचा, ऐसे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 120 था, ठीक है। स्टॉक वैल्यू हमारी कितनी बची हुई है, पर यूनिट कितनी थी, ये सब आपका एक बिल में आ जाता है। टैली को मैं वाउचर्स नहीं मानता, मैं तो बिल ही मानता हूँ, बिल ज़्यादा सुनने में और समझने में ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, हुडीज ओपनिंग 50 पीसेस, परचेज 20, सोल्ड 50, क्लोजिंग 55, 20 देखो 50 और 20 70, अब इसमें से 70 में से 50 सोल्ड हो गए तो 55 बचे, सेम, ओके। तो इस वीडियो में मुझे यहीं तक बताना था और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ठीक है, मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, बिल्कुल, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल 2026 का बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको टैली का कोर्स करवा रहा हूँ, और इसकी प्लेलिस्ट आप सेव कर सकते हो, प्लेलिस्ट आपको बाद में काम आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सब्सक्राइब करो प्लीज़ RNK एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, ये मेरा चैनल है और ये नाम भी मैं नहीं सोचा था, ओके। और मेरा नाम निखिल है, निखिल किरार, ओके, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।